आज भारत ने चाइना की वो नस पकड़ी है जिसके लिए शायद आज पूरी दुनिया भारत की तारीफ करे, क्योंकि चाइना के पास दुनिया का करीब 85% कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करने का बेस मौजूद है, जिसके चलते चाइना आज पूरी दुनिया को डबल रेट्स पर कंटेनर्स एक्सपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन अब भारत सरकार ने भी कमर कस ली है कि बेटा अब तुम हमारे देश के अंदर डबल रेट पर कंटेनर्स नहीं बेच सकते, बल्कि हम किसी और देश को डबल रेट पर कंटेनर्स खरीदने नहीं देंगे, बल्कि हम खुद सभी देशों को कंटेनर एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। वैसे तो इस बात का अंदाजा कुछ समय पहले ही लगाया जा चुका था कि भारत सरकार कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कुछ बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन ये फैसला इतनी जल्दी आएगा इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हमें व्हाट्सएप पर फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार अब 6 नई और PLI स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, जिसके बाद भारत के अंदर कंटेनर से लेकर के कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग डबल कैपेसिटी के साथ में शुरू हो जाएगी। और भारत की PLI स्कीम अब तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम मानी गई है। अगर हम एक छोटा सा डेटा के साथ आपको बताएं तो साल 2017-18 में भारत के अंदर जो मोबाइल फोन इंपोर्ट से वो करीब 3.6 बिलियन US डॉलर से ज्यादा के होते थे, और एक्सपोर्ट्स हमारा सिर्फ कुछ मिलियंस में होता था, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट था वो हमारा करीब 4 बिलियन US डॉलर के आसपास था। लेकिन 2022-23 आते आते भारत का मोबाइल इंपोर्ट सिर्फ 1.6 बिलियन US डॉलर बचा और भारत का एक्सपोर्ट करीब 11 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है। और अब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये पॉजिटिव है, लेकिन ये 9.8 बिलियन US डॉलर हो चुका है। पहले भारत को 3.3 बिलियन US डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब ये 9.8 बिलियन US डॉलर का प्रॉफिट भारत उठा रहा है। चलिए बात करते हैं नई PLI स्कीम के बारे में। इससे पहले भारत सरकार ने 14 अलग अलग सेक्टर्स में PLI स्कीम को लॉन्च कर दिया है, जैसे कि मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल, ड्रग, स्टील, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, सोलर एंड बैटरी सेक्टर्स। लेकिन अब 6 नए सेक्टर शामिल होने जा रहे हैं। इसमें है केमिकल्स, शिपिंग कंटेनर्स, वैक्सीन इनपुट, टॉयज, साइकिल, लेदर एंड शूज इंडस्ट्री। इस पूरे सेक्टर के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम भारत सरकार कुछ ही वक्त बाद लॉन्च करेगी। और चालू वित्तीय वर्ष में ही पता लगाया जा चुका था कि करीब 11,000 करोड़ रुपए तक की स्कीम इस सेक्टर में लाई जा सकती है, लेकिन अब इसे करीब 18,000 करोड़ रुपए किया गया है। और 2024-25 तक भारत इसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए तक की PLI स्कीम को लॉन्च कर देगा। और इससे पहले भी भारत सरकार ने भारत की JSW स्टील, टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को BIS के लाइसेंस भी दे रखे हैं, ताकि वो एडवांस क्वालिटी के कंटेनर्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाए। बस जरूरत थी PLI स्कीम की, जिसे आज से कुछ दिनों बाद लॉन्च कर दिया जाएगा और भारत बड़े स्केल पर कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा। और ये भारत के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हम भारत से मिडिल ईस्ट, यूरोप तक के बीच में एक बड़ा कॉरिडोर बनाने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो हम कब तक चाइना के भरोसे बैठे रह सकते हैं। भारत सरकार के फैसला आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।